नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले 10 सालों में जितने भी यूपीएससी टॉपर हुए हैं इन सभी टॉपर की क्या करेंगे, हम लोग मार्कशीट देखेंगे। तो जितने भी यूपीएससी टॉपर के हैं ऑल इंडिया रैंक 1 है 2015 से लगा करके 2025 तक जितने भी यूपीएससी टॉपर रहे हैं उन सभी की हम लोग क्या देखेंगे, जो मार्कशीट है उसको देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के मैं क्या कई वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपको क्या है एक नई तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी वीडियो को हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन कौन से साल में कौन कौन से टॉपर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि 2025 में कौन टॉपर था, ये अपने अनुज अग्निहोत्री जो थे, ऑल इंडिया रैंक बनती इनकी 2025 में। और इनके ओवरऑल टोटल नंबर कितने थे, 1071। और इनके इंटरव्यू में कितने थे, 204 नंबर थे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छे नंबर माने जाते हैं। और इनके रिटर्न में कितने थे, 867 नंबर थे। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि 2025 में जो ऑल इंडिया रैंक अनुज थे, अनुज अग्निहोत्री, तो सभी को पता है। और वहीं जो अपनी शक्ति दुबे थी 2024 की ऑल इंडिया रैंक 1 थी, और इनके जो इंटरव्यू में कितने थे, 200 मार्क्स थे। और जो रिटर्न था उसमें कितने थे, 843 मार्क्स थे, यानी कि 843। और इधर आप देख रहे होंगे कितना है, 867। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर आपको टॉप 100 में आना है तो मिनिमम क्या है, आपको एक तरीके से जो कहते हैं कि आपके रिटर्न में लगभग 800 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और वहीं आप देख रहे हो इंटरव्यू में इनके 200 नंबर है, इनके 204 नंबर है, यानी कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा इंटरव्यू में लगभग 180 प्लस, यानी कि लगभग 200 के आसपास में आपके नंबर हों तो यार ये मान के चलिए आपका 100 मतलब कि टॉप 100 में आप आ सकते हैं। इसी प्रकार से आगे के हम लोग टॉपर हैं उनकी भी मतलब कि एक तरीके से देखते हैं। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ओवरव्यू के रूप में ले रहे हैं, बाकी अभी डिटेल में हम लोग इनकी मार्कशीट को भी देखेंगे एक एक करके, जो कि मैंने आपको दिखा देता हूँ मैं एक तरीके से। आप अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सारी की सारी मार्कशीट है उनको ले रखा है। अभी सभी को मार्कशीट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हमारे आते हैं ऑल इंडिया रैंक 1। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अभी क्या देखा, 2025 में कौन था, 2024 में कौन था, और फिर 2023 में कौन थे, देख सकते हैं। तो 2023 में कौन थे, हमारे आदित्य श्रीवास्तव थे। तो आप समझ सकते हैं आदित्य श्रीवास्तव है। आप देखेंगे इनके इंटरव्यू में कितने थे, इनके इंटरव्यू में भी देखेंगे 200 नंबर थे। तो मैंने आपको क्या बताया, 200 नंबर देख रहे इनके भी है। अब इनके भी इंटरव्यू में देखेंगे जो इशिता किशोरी थी 2022 में, तो इनके भी देख रहे 193 है। तो आपको जैसे भी मैंने ऑलरेडी बताया कि 180 प्लस अगर इसके मार्क्स आ रहे हैं इंटरव्यू में, तो ये मान के चलिए उसके मार्क्स क्या है, अच्छे नंबर है। भाई रिटर्न में आप देखेंगे 899, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि लगभग 900 के आसपास में पहुँचेगा। और जे भी देख रहा हूँ 900 के आसपास में पहुँचेगा। और इसके बाद में हमारे आते अगले मतलब कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 2021 की। तो 2021 के ऑल इंडिया रैंक 1 कौन थी, 2021 के ऑल इंडिया रैंक 1 थी श्रुति शर्मा, आप लोग जानते होंगे। और 2020 की कौन थे, 2020 के थे शुभम कुमार। अभी इनके देखेंगे इंटरव्यू में इनके क्या थोड़े से कम मार्क्स हैं, 173 मार्क्स हैं, तो 173 इनको इंटरव्यू में मिले। अभी देखेंगे ना रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर कर लिया, यानी कि इनके इंटरव्यू में तो कम हुआ है पर उसकी भरपाई क्या है, रिटर्न से कर ली। तो 932 नंबर, जो कि अपने आप में एक तरीके से रिकॉर्ड नंबर है, काफ़ी बेहतर नंबर माने जा सकते हैं टॉपर के लिए। टॉपर मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो है ही, पर मतलब कि पिछले टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उनसे कंपेयर करते हुए। वहीं जो अपने कहते हैं कि शुभम कुमार थे, उनके देखेंगे आप 176 थे। और वहीं इनका एक तरीके से रिटर्न में कितने हैं, 878। तो यानी कि रिटर्न में आप लोग देख रहे होंगे, इसका मतलब क्या उस बार जो था, यानी कि ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 के ही मतलब कि 1054 नंबर थे। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे क्या मतलब कि ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका मतलब कि टोटल कितना है, 1105 है। तो यानी कि कभी कभी क्या डिपेंड कर जाता है कि ओवरऑल जितने एस्पिरेंट हैं उनके मेंस के जितने नंबर हैं उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि रैंक बनेगी। तो यानी कि जब टोटल नंबर यानी कि एस्पिरेंट है, टोटल एस्पिरेंट की मेंस के अगर मार्क्स गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रैंक है वो कम नंबर पर ही वेरी करने लगेगी। चलिए आगे के हम लोग देख लेते हैं जो 2020 है उसके पहले का। तो 2020 से उससे पहले कौन टॉपर थे, तो आप लोग जानते हैं प्रदीप सिंह थे 2019 में जो थे ऑल इंडिया रैंक 1 थे। और उसके बाद में 2018 में कौन थे, हमारे कनिष्क कठारिया थे, जो कि एक तरीके से मुझे अभी तक की जितने भी IAS बने मतलब कि सभी अपने आप में अच्छे हैं, परंतु मेरे सबसे फेवरेट या फिर सबसे चहीते आप मान सकते हैं कि मुझे सबसे अच्छे जो है कनिष्क कठारिया लगते हैं। क्योंकि क्या कहीं ना कहीं इनका ऑप्शनल जो था मेरे ही ऑप्शनल से मैच करता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट में इनसे कर पाया था। उसके बाद में हमारे आते हैं कौन, प्रदीप सिंह। तो प्रदीप सिंह कौन है, 2019 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है। और इनके अगर रिटर्न में देखेंगे तो 914 का नहीं, यानी कि अपने आप में कितने हैं, 914 अच्छे मार्क्स माने जाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और इंटरव्यू में देख रहे हैं इनको एवरेज से भी लगभग मुझे लग रहा है कम ही मिले, यानी कि एवरेज से भी कम मिले, यानी कि अगर एवरेज से थोड़ा सा बढ़िया ही मिल जाते तो ये मानी चलिए इनके 1100 से ऊपर नंबर आने चाहिए थे। फिर भी क्या ओवरऑल मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो इनकी आ ही गई थी।
तो यानी कि 914 और 158 नंबर काफ़ी कम है इंटरव्यू में, आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अगर आपने रिटन में मतलब अच्छा स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक क्या है मतलब कि डिपेंड तो करेगी इंटरव्यू पे, पर आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब कि इन्होंने तो रिकॉर्ड तौर मतलब कि एक तरीके से नंबर लाए 942, अपने आप में अभी तक की रिकॉर्ड है 942 नंबर। और वहीं जो अपना देखेंगे इंटरव्यू में कितने हैं 179 है, मतलब कि एवरेज मार्क्स मान सकते हैं आप। और 1121 इनके टोटल ओवरऑल नंबर बने थे। वहीं 2016 में आप देखेंगे और 17 में देखेंगे, तो 2017 और 16 का देखेंगे जब अनुदीप दुरिशेट्टी थे 2017 के ऑल इंडिया रैंक 1 थे और 1126 मार्क्स हैं इनके, अच्छे मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और 176 मार्क्स जो हैं इंटरव्यू में मिले हैं, तो कहेंगे एवरेज मार्क्स ही हैं। यानी कि इंटरव्यू में अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं और अगर आपने मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर दी तो ये मानने के लिए आपका सिलेक्शन तो रोक ही नहीं सकता। बस ये है कि आपको इंटरव्यू में बिलो एवरेज नहीं मिलना चाहिए, अगर आपको एवरेज मिल रहा है तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इनके क्या है इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं 193 हैं। और इनके कहते हैं कि रिटर्न भी कितना है 927 मार्क्स आए, यहाँ मैंने 72 लिख दिया, 927 मार्क्स आए। और इनके इंटरव्यू में देखेंगे 193 है, काफ़ी अच्छा मार्क्स यानी कि 1120 नंबर ओवरऑल बन रहा है। तो ये तो हम लोगों ने क्या ओवर बल्कि एक तरीके से सतही स्तर पर देख लिया कि कौन कौन से जो टॉपर बल्कि सालों में रहे हैं और उनके टोटल कितने कितने मार्क्स बने हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं एक तरीके से एक एक करके सभी की मार्कशीट को देखते हैं और एक एक करके क्या करेंगे सभी के एक एक सब्जेक्ट के नंबर को देखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर किसी को इतना डिटेल में नहीं जानना है तो वो क्या वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकता है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं एक एक करके हर एक टॉपर के एक एक सब्जेक्ट में मार्क्स देखते हैं और उनके टोटल मार्क्स भी देखेंगे, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस प्रकार से मार्क्स मतलब कि एक तरीके से वेरी करते हैं आपकी रैंक को। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं जो अपने 2025 के ही ऑल इंडिया रैंक बनते हैं कौन अनुज अग्निहोत्री। तो अनुज अग्निहोत्री की ही मार्क्सशीट को देख लेते हैं। इनके एसे में कितने मार्क्स आए 108 नंबर आए। तो देख रहे हो मतलब कि काफ़ी एवरेज मार्क्स माने जाते हैं 108 नंबर आना, मतलब कि नॉर्मली आ जाते हैं लोगों के 108। और जनरल स्टडीज़ 1 में देखेंगे आप कितने हैं 111 नंबर है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स मान सकते हैं, क्योंकि GS 1 में नंबर खींचना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 111 नंबर बहुत अच्छे हैं। जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर में देखेंगे 127 है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। GS पेपर 3 में कितने हैं 103 है, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 3 में और 1 में GS पेपर 1 और 3 अपने आप में एक ऐसा पेपर है जिसमें मार्क्स मतलब कि ट्रिपल डिजिट में मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो यानी कि इन्होंने अगर 1 और 3 में ट्रिपल डिजिट यानी कि 100 से ऊपर मार्क्स लाए हैं तो अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। GS पेपर 4 में तो मतलब कि एवरेज आ जाते हैं कि आप समझ सकते हैं 126 या 27, तो मतलब कि ठीक अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। तो ये तो इनके GS के मार्क्स रहे। भाई इनके आप देखेंगे ऑप्शनल इनका क्या था मेडिकल साइंस था, यानी कि आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो मेडिकल साइंस इनका एक तरीके से क्या ऑप्शनल था। 142 और 150 इसका मतलब क्या हो गया इनका 192 जो मार्क्स हैं इनके आए हैं 292 एक मिनट 290 जो मार्क्स हैं इनके क्या है ऑप्शनल में आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मतलब क्या है आपके अगर 300 के आसपास में मार्क्स अगर ऑप्शनल में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पूरा आपके ऑप्शनल डिसाइड कर देगा। वहीं आपके जो ऐसे है उसमें अगर 120 या 130 के आसपास में मार्क्स आ गए तो मान के चलिए सिलेक्शन पक्का है। और रिटर्न करने का टोटल देखेंगे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था 867 बन रहा था। और पर्सनालिटी टेस्ट में इनको कितने मिले 204। तो कहीं ना कहीं इनका इंटरव्यू एक तरीके से डिसाइडिंग रहा और इंटरव्यू ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और इनके ओवरऑल 1071 मार्क्स बन गए और ओवरऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक 1 इनको मिल गई। और चलिए हम लोग क्या करते हैं अगले जो टॉपर हैं उनकी जो मार्कशीट उनको देख लेते हैं अपने ऑल इंडिया रैंक जो 2024 की शक्ति दुबे थी उनकी मार्कशीट को। अभी देखेंगे आप ये क्या है शक्ति दुबे है इनकी मार्कशीट है और इनके मार्क्स आप देखेंगे ऐसे में कितने हैं 100 मार्क्स हैं, ये भी एवरेज मार्क्स ही माने जा सकते हैं। और GS पेपर 1 में देख रहे हैं 112 इनके भी यानी कि अच्छे मार्क्स हैं। GS पेपर 2 में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं 125 मार्क्स हैं। GS पेपर 3 आप देखेंगे कितने हैं 86 मार्क्स हैं। और वहीं आप देखेंगे GS पेपर 4 उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं 141 लाना अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे इनका ऑप्शनल क्या था पॉलिटिकल साइंस था और इसमें कितने आ गए हैं इनके 179 तो 279 आ गए हैं इनके किसमें ऑप्शनल में। तो ये भी मतलब कि अगर 250 से ऊपर आ रहे हैं तो मतलब कि अच्छे मार्क्स आप मान सकते हैं ऑप्शनल के लिए। और अगर 300 आ गए तो ये मान के लिए बोलते कि बहुत ही अच्छे मार्क्स। और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट इनका कितना है 200 नंबर आ गए थे। तो आप लोगों को बता चुके हैं हम ऑलरेडी कि 2023 में कौन थे आदित्य श्रीवास्तव थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने मार्क्स हैं 117 मार्क्स हैं, मतलब कि अच्छे मार्क्स हैं। और भाई अब एक अगर आप वहीं देखेंगे हिंदी माध्यम
तो हिंदी माध्यम में क्या है मतलब कि ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के लिए एक अच्छा एक तरीके से कहते हैं कि प्लस पॉइंट है कि उनको क्या है लगभग 120, 125, 115, 120 ऐसे मार्क्स मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वाले जो हैं वो ऐसे में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। कभी कभी तो 157 मार्क्स भी हिंदी माध्यम के गए हैं, 157, यहाँ तक कि 161 मार्क्स भी हिंदी माध्यम में गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि हिंदी माध्यम में जो ऐसे है का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जीएस पेपर 1 में देखेंगे 104 है, 132 जीएस पेपर 2 में है, 195 केवल कितना है जीएस पेपर 3 में। तो आप देखेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जीएस पेपर 3 में 3 डिजिट में नंबर लाना अपने आप में काफ़ी टफ हो जाता है। और ऑल इंडिया रैंक 1 के भी देख रहे होंगे 95 नंबर आ पा रहे हैं 250 में से। जीएस पेपर 4 जो है उसमें लगभग सभी के मतलब कि एक तरीके से 100 प्लस आ रहा है, यानी कि 143 इनके भी आ गए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो था इनका कहते हैं कि ऑप्शनल था, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो था इनका ऑप्शनल था। और देख रहे होंगे मार्क्स भी इन्होंने अच्छे खासे स्कोर कर लिए, यानी कि 308 मार्क्स जो है इन्होंने ऑप्शनल में स्कोर कर लिए। पर्सनालिटी टेस्ट में इनको कितने मिल गए हैं, 200 मार्क्स मिल गए हैं। इस प्रकार से इनके कितने 1099 जो मार्क्स बन गए फाइनली, और इन्होंने क्या ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है। इसके बाद में चलिए हम लोग क्या है ऑल इंडिया रैंक 1 जो है 2022 के उनको देख लेते हैं। तो 2022 में हमारी कौन टॉप रही ऑल इंडिया रैंक, जो इशिता की स्टोरी थी वो मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो थी 2022 में थी। इनके ऐसे में देखेंगे कितने अच्छे मार्क्स हैं, 137 है, मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जो कहते हैं कि जीएस पेपर 1 में कितने 121 हैं, ये भी मतलब कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स हैं। जीएस पेपर 2 में भी देख रहे हैं 130 हैं। जीएस पेपर 3 में देख रहे हैं 88, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 100 प्लस मार्क्स लाने कितना टफ है। तो देख सकते हैं कि तीनों पेपर में इतने अच्छे मार्क्स हैं कि थर्ड पेपर इनका थोड़ा सा लो भी रहा है, फिर भी उसने क्या एवरेज कर दिया। और जीएस पेपर 4 में 112 है, मतलब कि ठीक मार्क है, मतलब कि अच्छे मार्क्स हैं। और ऑप्शनल क्या है इनका पॉलिटिकल साइंस है, 147 और 166 मार्क्स हैं। और इसके बाद में क्या इनके पर्सनालिटी टेस्ट में कितने मिले हैं, 193 मार्क्स मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इसी प्रकार से इनके ओवरऑल कितने मार्क्स बन गए 1094 मार्क्स बन गए और इनके ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गए। अभी हम लोग क्या करते हैं 2021 के जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे उनके मार्क्स को देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में कौन थी, हमारी श्रुति शर्मा जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थी 2021 में। और इनके मार्क्स कितने थे, तो इनके मार्क्स थे ऐसे में देखें 132 मार्क्स हैं इनके ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। जीएस पेपर 1 में 119 है, 128 जीएस पेपर 2 में है, जीएस पेपर 3 में देख रहे हैं 108 है, जीएस पेपर 4 में 139 है, काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। और ऑप्शनल इनका क्या था, हिस्ट्री था 150, 156 मतलब कि भर के मार्क्स मिले हैं। 300 कितने बन गए 306 मार्क्स मिल गए। और जो इनका कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट में कितना है 173 मार्क्स आए हैं, 1105 पे इनकी क्या ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई। और इसी प्रकार से हम लोग क्या है 2020 में जो अपने ऑल इंडिया रैंक बनते हैं उनकी मार्क्स को एक बार देख लेते। तो 2020 में तो आप सभी को पता है कि कौन है, शुभम कुमार थे, जो कि मतलब कि काफ़ी वायरल भी रहे थे उसमें थोड़े से। और इनके ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 1 कौन था, मतलब कि वायरल तो सभी होते हैं तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं, पर कोई टॉपर ऐसा होता है कुछ ज़्यादा वायरल हो जाता है, कोई टॉपर कम होता है, कुछ लेकिन कम वायरल रहता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अपने जो 2015 की एक टॉपर थी कौन, टीना रावी, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। और कई टॉपर भी बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जितना मतलब की पॉपुलैरिटी जो थी उनको मिली उतनी मतलब कि अन्य जो टॉपर है उनको इतनी नहीं मिल पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई टॉपर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय ऑडियंस कैसी थी, और मतलब कि मेन चीज़ तो यही है बस, और कुछ खास नहीं है। बाकी सभी टॉपर अपने आप में क्या है एक तरीके से ऑल इंडिया रैंक बनी है। तो 2020 में कौन थे, शुभम कुमार थे। और इनकी क्या है ऐसे में कितने मार्क्स हैं 134 मार्क्स हैं। जर्नल स्टडीज़ जो 1 है उसमें कितने हैं 115 है, 2 में 111 है, 3 में कितने हैं 92 हैं, 4 में कितने हैं 106 हैं। ओवरऑल कितने इनके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, और 150 और 170 यानी कि 320 नंबर लिया। ये एंथ्रोपोलॉजी में 320 नंबर लाए, यानी कि काफ़ी बेहतर मार्क्स माने जा सकते हैं। और इनका क्या है कहते हैं कि जो रिटर्न में टोटल कितने बने 878 मार्क्स जो है रिटर्न में बन गए थे। पर्सनालिटी टेस्ट में 176 मार्क्स मिले हैं, जो कि एवरेज मार्क्स आप मान सकते हैं। तो इनके ओवरऑल कितने बन गए 1054 मार्क्स बन गए थे। अभी हम लोग क्या करते हैं 2019 और 18 की मार्कशीट को देख लेते हैं एक बार। तो 2019 में कौन हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 बने थे, 2019 में बने थे हमारे प्रदीप सिंह, जो कि आप लोग जानते हैं। और इनके मार्क्स कितने आप देखेंगे 140 मार्क्स हैं। ऐसे में मतलब कि सबसे अच्छे मार्क्स मान सकते हैं अभी तक की जितने टॉपर हम लोगों ने देखी कॉपी। और उसके बाद में क्या हमारा है जर्नल स्टडीज में 108 है, 2 में कितने 115 है, 101 है, यानी कि काफ़ी अच्छे मार्क्स 3 में मिल गए। जर्नल स्ट्रेटजी 4 में कितना है 157 मार्क्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका ऑप्शनल था, 148 145 मार्क्स मिल गए। रिटर्न में कितने हैं, 914 है, और ओवरऑल कितने हैं, इंटरव्यू में इनके 158 मिले थे, ओवरऑल कितने हो गए थे, 1072 मार्क्स इनको मिले थे। तो चलिए हम लोग क्या आगे जो अपना 2018 के ऑल इंडिया रैंक बन थे, जो कौन थे हमारे, कनिष्क कटारिया, उनकी मार्कशीट को देख लेते हैं एक बार। तो कनिष्क कटारिया आप देख सकते हैं, इनका ऑप्शनल क्या था, मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, और ऑप्शनल में इन्होंने मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स लाए, कितने लाए हैं, 170 और 191 अभी तक की मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स मान सकते हैं आप। और इनके ओवरऑल कितने बन जाएंगे, यानी कि 1 और 361 मार्क्स बन रहे थे इनके, 9 7 6 और 3, तो 361 मार्क्स जो है ऑप्शनल में लाए होंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिसाइड ही कर दिया कि ऑप्शनल ही, इन्होंने बता दिया कि अब तो ऑल इंडिया रैंक इनको मिलनी बना है। ऐसे में भी देखें 133 मार्क्स हैं, बल्कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और 98 मार्क्स 1 में थे, 2 में 117 116। आप देख सकते हैं कि मतलब कितना पर्सनालिटी रही होगी कि सारे मार्क्स एक तरीके से आसपास में ही बन रहे हैं। और इधर के आप जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी देखेंगे 179 मार्क्स जो है पर्सनालिटी टेस्ट में मिले थे। ओवरऑल इनके कितने मिल गए, 1121 मार्क्स जो है ओवरऑल बन गए, और ऑल इंडिया रैंक 1 इनको मिल गई। अभी क्या है, 2018 के बाद में हम लोग क्या करते हैं, 2017 और 16 की मार्कशीट, उसके बाद में टीना डाबी जो कि 2015 में आई थी ऑल इंडिया रैंक 1, उनकी भी मार्कशीट को देखेंगे। तो आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो 2017 में हमारे कौन टॉपर थे ऑल इंडिया रैंक, अनुदीप दुर्शेट्टी थे, और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी इनकी भी है। और आप इनके जब मार्क्स देखेंगे तो ऐसे में 155 मार्क्स हैं, अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जीएस पेपर 1 में 123 136 1 2 3, और 4 में देखेंगे आप 95 मार्क्स हैं, यानी कि इस बार 4 जो है का थोड़ा से मार्क्स कम मिले होंगे लोगों को, क्योंकि एक कोई नहीं सभी को फिर मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पेपर में क्या मार्क्स होते हैं, थोड़ा सा मतलब कि टफ मार्किंग कर दी जाती है, तो उस प्रकार से सभी के ऑल इंडिया रैंक मतलब कि 1 हो या फिर लास्ट हो, सभी के मार्क्स उस पेपर में कम ही होते हैं, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऑप्शनल इनका एंथ्रो था, और 171 और 147। पर्सनालिटी टेस्ट में भी मतलब कि अच्छे मार्क्स मिले हैं, कहते हैं कि 76 मार्क्स मिल गए, 1126 मार्क्स इनके ओवरऑल हो गए। 2016 की मार्कशीट को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अभी 16 और 15 की 2 मार्कशीट बची हैं, उनको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो 2016 में जो हमारी ऑल इंडिया रैंक बन थी, कौन थी हमारी, 2016 में नंदनी KR थी, और इनके आप देखेंगे ऐसे में कितने हैं, 142 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और 131 1 में, 103 2 में, 116 3 में, और 4 में कितने हैं, 104 मार्क्स आए। ऑप्शनल इनका क्या था, लिटरेचर कन्नड़ था, यानी कि, और 164 और 167 मार्क्स लाए हैं। और इसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स मिल गए, 193। ओवरऑल 1120 में इनको क्या ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गए। तो आप देख सकते हैं कि 2016 के जो टॉपर थे कौन थे और कितने मार्क्स उनके आए थे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी आज की लास्ट मार्कशीट को देखते हैं, और जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से इंतजार भी कर रहे होंगे, जो है टीना डाबी 2015 की ऑल इंडिया रैंक 1। और इनकी मार्कशीट को आप देखेंगे तो इनके मार्क्स कैसे आए थे, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस था मतलब कि एक तरीके से पैटर्न। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनके जो कहते हैं कि ऐसे में कितने मार्क्स थे, 145 मार्क्स थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। और उसके बाद में कहते हैं कि इनके जीएस पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, 119 मार्क्स थे। 2 में कितने थे, 84 मार्क्स थे। 3 में कितने थे, 111, और 4 में कितने, 110। यानी कि ओवरऑल इनके जो जीएस टोटल देख रहे हैं, यहीं पे टोटल दे दिया गया है, कितने, 424 मार्क्स मिल गए। ऑप्शनल इनका क्या था, पॉलिटिकल साइंस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों दे दिए हैं। शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे क्या था, जो यूपीएससी था उसमें 2 पेपर चल रहे थे ऑप्शनल का, तो ये हो सकता है यहाँ पे क्या उस टाइम पे जो है 2 पेपर चलते हैं ऑप्शनल में। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनके कितने हैं, 128 और 171, काफ़ी अच्छे मतलब कि मार्क्स हैं ऑप्शनल में। टोटल ऑप्शनल इनका कितना बन गया, 299 बन गया। रिटर्न में कितने मिल गए हैं, 868, और टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी कितनी इनकी, पर्सनालिटी टेस्ट में 175 मार्क्स मिले। तो ओवरऑल इनका कितना बन गया, 1063 मार्क्स मिल गए, और इनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या, जो ऑल इंडिया रैंक 1 जितने भी थे सभी की मार्कशीट को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। बाकी आप लोग क्या कीजिए, अगर आपका कोई और भी डाउट है या फिर कोई और चीज़ आपको चाहिए, तो आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।